जिस पल में नजर तू ना आए, काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए। नमस्कार सभी को, जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। माता रानी के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पूजा सिंह जी ने जो चौथी बात मुझे कही थी वो ये थी कि माँ आप ये बताएं हैं कि किसी अच्छी और बुरी शक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि शक्ति अच्छी है या बुरी है, हमारे घर में जिसने प्रवेश किया है वो शक्ति अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी जानकारी इसी विषय में ले लें। ठीक है, तो पूजा जी अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो देखिए, जब अच्छी शक्ति आपके जो घर है, आपके घर में प्रवेश करती है तो एक अच्छी ऊर्जा होती है, तो एक सुकून, एक शांति, एक पॉजिटिविटी का आभास आपको होता है ना। बड़ा सुकून होता है, चैन मिलने लगता है, शरीर में आराम हो जाता है। ठीक है, जो नींद वीन, डिप्रेशन विप्रेशन, ये सब जो बेकार चीज़ें थी ये सब आपसे दूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को, ये सब आपसे दूर हो जाती हैं, मतलब निगेटिविटी जो है वो आपसे दूर हो जाती है। नेगेटिविटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कई बार तो ये नेगेटिविटी आपको समय से पहले बूढ़ा कर देती है, आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तो लक्षण यही है कि घर में बहुत ज़्यादा वातावरण दूषित हो जाएगा, साफ सफाई नहीं रहेगी। ठीक है, आप कितना भी साफ सफाई कर लें वो गंदगी फिर दोबारा हो जाएगी किसी न किसी कारण से। आप 100 बार करेंगे, 100 बार फिर गंदगी ज़रूर रहेगी घर में, है ना। और गंदगी के अलावा जैसे घर में एक दूसरे से लड़ाई, क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपस में ही भाई बहनों में नहीं बनेगी, माँ बाप में नहीं बनेगी, बाप बेटे में नहीं बनेगी, बेटी बेटी में नहीं बनेगी, बहन बहन में नहीं बनेगी, देवरानी जेठानी में नहीं बनेगी। यानी क्लेश होगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े लगेंगे, है ना। और एक निश्चित समय पे, जैसे सुबह आप थोड़ा सा अच्छा भी महसूस कर लें तो शाम होते होते वो नेगेटिविटी अपना असर, यानी जो रात में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो अपना प्रभाव डालती हैं। तो रात में आपको समस्याएं होंगी, झगड़े भी रात में बढ़ेंगे। या फिर जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कोई शुभ काम हो, उसमें अड़चनें आ जाएंगी, नहीं कर पाएंगे। आप पूजा करने बैठोगे तो कोई गिर जाएगा, या ऐसी कोई ना कोई बात हो जाएगी जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां होंगी, घर के हर सदस्य को परेशानी होगी, है ना। और कोई एक दूसरे को समझेगा नहीं, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग, कोई काम लगा लगाया छूट जाता है, व्यापार नहीं चलता है, आपको कोई ना कोई समस्या हर समय घेरे रहती है, रोग उस घर से जाने का नाम ही नहीं लेते, रोग लगे ही रहते हैं, है ना। बीमारियां लगी रहती हैं, डॉक्टरों का खर्चा लगा ही रहता है। और जब आप लोग रिपोर्ट्स कराते हैं, जैसे मेडिकल चेकअप कराने के बाद कोई रिपोर्ट अगर डॉक्टर कहता है ब्लड की या किसी भी चीज़ की, तो वो सभी नॉर्मल आती हैं, है ना। और आपके बिना वजह के पैसे इन चीज़ों में लगते रहते हैं। पैसा आता बाद में है, जाने का रास्ता बन जाता है, कर्जा बना रहता है घर में, कर्जा नहीं जाता। एक एक चीज़ के लिए, एक एक पाई के लिए आप लोग तरसते हैं। पैसा आया और हाल ऐसे निकल जाएगा, और पूरा महीना पड़ा रहेगा और खाने तक के लाले हो जाते हैं। नेगेटिविटी होती है तो बुरी शक्तियाँ होती हैं, तो जो अगर एक पे प्रभाव डाला है तो उसे भी, उसके साथ में औरों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं, और दूसरों को भी कहते हैं ये बुरी शक्तियाँ धीरे धीरे शरीर को खाना शुरू कर देती हैं, खोखला कर देती हैं, खा जाती हैं बिल्कुल। आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, ऐसी बीमारियां लग जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, अनिद्रा के आप शिकार हो जाएंगे।
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव जब चीज़ें आपके घर में प्रवेश करती हैं तो होती हैं। नेगेटिविटी कभी किसी की सगी नहीं होती, ये हमेशा झगड़े करवाना, हमेशा आपके साथ में गलत करवाना, आपको आप कितने भी सही हो, आपको आप कितना भी सही करें उसको गलत ही साबित कर देगी, वो नेगेटिविटी होती है ना। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं। शरीर पे पीलापन आ जाएगा, नील पड़ेंगे, नीले नीले धब्बे खास तौर पे जांघों पर आपको आपकी दिखाई देंगे। इसके अलावा कभी भी चोट लग जाएगी, मतलब कोई ना कोई आकस्मिक ऐसी समस्या परेशानी आपके घर में बनी ही रहेगी, एनी हाउ, हर हाल में बनी रहेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी यानी गलत चीज़ों की, बुरी शक्तियों की पहचान होती है कि घर में एक ही नहीं, सब जितने भी, अगर कोई बाहर का भी आके आपके घर में रहने लगे तो वो भी बेचारा पागल हो जाएगा मतलब ये समझ लीजिए। अच्छा, जो पॉजिटिविटी होती है, जैसे अच्छी शक्तियाँ होती हैं, वो अगर आपके घर में प्रवेश करती हैं, एक सुकून, एक चैन, एक आराम, एक इतना ज़्यादा उत्साह आप में, आपके अंदर जागृत हो जाएगा। हर काम करने में ऊर्जा होगी, हर काम को एनर्जी से करेंगे। थोड़े में मतलब थोड़ा सा भोजन बनाएंगे तो वो सबके लिए पूर्ण हो जाएगा, जबकि नेगेटिविटी में आप बहुत सारा भोजन बनाओगे तो भी वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो खाने की समस्या हो जाती है, आप कितना भी बनाओ वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूखा रह ही जाएगा। तो ये नेगेटिविटी की पहचान होती है। और पॉजिटिविटी का ये है कि उसकी पहचान ये है कि आप थोड़ा सा बनाएंगे और थोड़े से में ही सबका गुजर हो जाएगा, मतलब सबका पेट भर जाएगा, भर पेट बनेगा, खाना बहुत अच्छा और स्वाद लगेगा खाने में, आप बड़े चैन से खाना खाएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी, रोग दोष नहीं होंगे, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप किसी काम को जाएंगे, कोई काम करने की सोचेंगे तो वो काम बनेंगे, आपका हर तरह से, हर प्रकार से फायदा, लाभ जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं उनकी एंट्री से होने लगता है। हाँ, इतना भले हम कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिविटी होती है ये तो जो करती है सो करती है, जब पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर सवारी लेती है तो वो आपके आसपास हर चीज़ को आपके लिए दुर्लभ बना देगी। मतलब बड़ी मुश्किल से तड़पा के, सता के, हर तरह से, मतलब आपको इतना तरसा के एक एक चीज़ मिलेगी। और हर कोई आपका दुश्मन, मतलब शत्रु, आप सही करेंगे तो भी सामने वाला आपको गलत समझेगा, और सामने वाले में अहंकार इतना होगा कि आप जबकि सही कर रहे हैं, उसे ये भी मालूम है कि आपके ऊपर कौन सवार है, किसकी सवारी से आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको हर तरह से, हर प्रकार से वो गलत ही ठहराएगा। ये बिल्कुल मेरे एक नहीं, मैं कई भगतों के संपर्क में आ चुकी हूँ और हर भगत का यही कहना है कि सामने वाला हमें समझता ही नहीं है, हमें गलत समझता है, ठीक है। तो ये भगत की पहचान है ना। तो वो सवारी अगर आपके ऊपर ले जाएगी तो आपको हर तरह से बुरा बना देगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक अगर पॉजिटिविटी आपके घर में एंटर हुई है तो आपको हर प्रकार से सुख सुविधाएं, संपन्नता, साधन संपन्नता हो जाएगी। आप साइकिल लेने की सोचेंगे तो मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, और कार लेने की सोचेंगे तो एरोप्लेन खरीद लेंगे इतना तो हो सकता है। बट नहीं, ये है कि एक साधन संपन्नता आपके लिए हो जाएगी और भौतिक सुख आपके लिए सुलभ हो जाएंगे, है ना। जो नेगेटिविटी में किसी भी प्रकार का सुख नहीं होता, हर चीज़ में गलत चीज़ दिखाई देती है, हर बात में गलत बात दिखाई देती है। पॉजिटिविटी में कोई गलत बात भी होगी तो आप उसमें पॉजिटिवनेस ढूंढ लेंगे। तो ये अच्छी शक्तियों के लक्षण हैं। तो आपके घर में अगर एंटर करती हैं तो ये कुछ छोटे छोटे लक्षण मैंने बताए हैं। अगर पसंद आ गए हो तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं कहती हूँ डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक। मैं पीछे के भी वीडियोस चेक कर लेती हूँ, जब भी होता है मुझे पता चल जाता है, हर चीज़ पता चल जाती है। तो माता रानी का इतना आशीर्वाद है कि हर बात पता है मुझे। सब्सक्राइबर कम हुए तो जो मेरी तमन्ना थी वो पूरी हो रही है, ठीक है। चलिए, सभी को जय माँ बाबा की।